लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें रोजगार, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। चलिए आपको बैठक के कुछ खास फैसलों के बारे में बताते हैं। प्रदेश में नौजवानों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य अगले 1 साल में 1 लाख नौकरियां देश में और 25 से 30 हजार नौकरियां विदेश में उपलब्ध कराना है। इस मिशन के जरिए यूपी के युवाओं को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नौकरी के मौके दिलवाने की तैयारी है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि अब सरकार खुद की नौकरियां दिलाने में मदद करेगी, सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहेगी। कैबिनेट ने श्रमिक के नियम में बदलाव करते हुए महिलाओं को अब 29 श्रेणी के खतरनाक माने जाने वाले फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में केवल 5% फैक्ट्रियों में ही महिलाएं काम करती हैं, मगर नोएडा को छोड़कर ये संख्या 1% से भी कम है। इससे काम के नए मौके खुलेंगे और महिलाएं अब उन इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकेंगी जो अब तक सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। अयोध्या और आसपास के इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब सेंटर बनेगा। इसके लिए 8 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को दी जाएगी। इससे देश की सबसे अहम धार्मिक और पर्यटन नगरी को सुरक्षा पहले से बेहतर हो सकेगी। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था दिसंबर तक तैयार हो सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जेपीएनआईसी के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है। इसके साथ ही इसे चलाने वाली सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। ये वही बिल्डिंग है जहां जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है और अखिलेश यादव साल 2023 में दीवार फांदकर पहुंच गए थे। कैबिनेट बैठक में राजकीय कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। अब इसके लिए सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि लिखित परीक्षा भी ली जाएगी, यानी चयन, इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के मिले जुले नंबरों के आधार पर होगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र अब 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। इससे इस संस्थान को अनुभव रखने वाले लोगों का साथ थोड़ा और लंबे समय के लिए मिलेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर हुआ है। यह परियोजना लगभग 50 किलोमीटर की होगी और 4700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए रेगुलेशन पास किए गए हैं। चौधरी चरण सिंह की कावड़ मार्ग को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मोदी नगर गाजियाबाद में डॉक्टर KN मोदी यूनिवर्सिटी का निर्माण निजी क्षेत्र में मंजूर किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी और पशुपालन विभाग के वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए नई सेवा नियमावली 2025 लागू कर दी गई है। ऐसे कई सारे प्रस्ताव जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। बाकी आप इन सभी प्रस्तावों के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखें। मेरा नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।